मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के दौरान आँखों से संबंधित होने वाली दिक्कतों से कैसे हम बच्चों को बचाएं और कैसे हम उनको प्रिपेयर करें कि आँखों की समस्याएं ना आएँ। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हुई, लेकिन समस्या ये है कि काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे अरसे तक चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं और उस दौरान क्लासेस तो चलती ही थी, उसमें बच्चे जो समय मोबाइल पर लगाते थे, एंड्रॉयड मोबाइल पर, उससे होने वाले नुकसान की भरपाई मुझे लगता है अब ऑफलाइन क्लासेस में हमको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कहूँगा क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑलरेडी बच्चों की आंखों ने किया है। एक तो क्लासेस का समय, साथ ही साथ क्लासेस के अलावा बच्चे चूँकि आजकल नाटी होते हैं, शरारती होते हैं, तो बच्चों को आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ क्लास ही करेंगे, इसके अलावा भी वो सारी चीज़ें मोबाइल पर देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कतें आई जैसे कि ड्राइनेस, बच्चों को लॉन्ग टाइम तक देखने से चूँकि कंटिन्यूअस स्क्रीन पर बच्चों की नज़र रहती है, तो इस दशा में जो हमारी टीयर फिल्म है, जो दृष्टिपटल पर कार्निया जिसे हम कहते हैं, उस पर फैलती है। तो वो चूँकि जब हम कंटिन्यूअस स्क्रीन पर लगातार देखते हैं तो ब्लिंकिंग करना, आँखों को झपकाना, चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, वो सब भूल जाते हैं। तो इस दशा में बच्चों में जो लक्षण आता है, ड्राइनेस का लक्षण आता है, बच्चों की आंखें जो है ड्राई हो जाती हैं। इससे उनको ग्रिटिंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, या कहें कि आंखों में गड़न होने लगती है। एक समस्या ये। दूसरी समस्या ये है कि जो सबसे बड़ी कॉमन है वो एक तो हैबिट से लेकर के है और साथ ही साथ डाइट से लेकर के है। क्योंकि बच्चों की आज की जो डाइट की हैबिट है वो ज़्यादातर फास्ट फूड बच्चे पसंद करते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें बच्चे आजकल पसंद करते हैं। और जो न्यूट्रिशियस डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, जो आँखों के लिए ख़ास तौर से बहुत आवश्यक है, उसको बच्चे लेने से हिचकिचाते हैं। तो उस वजह से चूँकि मसल्स वीक होती हैं तो फटीग मसल्स में आने लगती है, थकावट आने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर नहा धो करके सुबह से ऑफिस जाएँ भोजन करके, तो हमारा मन 12-1 बजे तक दोपहर तक काम करने में लगता है। इसके बाद हमारे शरीर में कुछ थकावट सी महसूस। ठीक वैसे ही आँखों की भी अपनी एक सीमा होती है। जो आँख की मसल्स हैं, जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर उनसे काम लिया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। लेकिन कंटिन्यूअस वर्क करें, जैसे कि स्क्रीन पर, या यहाँ तक कि ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई बच्चे किताबों से या कापियों पर लिखते हैं, तो एक तो जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। कम से कम 1.5 फीट की दूरी बच्चों को किताब और कापी से बना के रखनी चाहिए, जबकि ऐसा हर टाइम संभव नहीं हो पाता। कभी कभी तो बच्चे लेट करके, झुक करके एकदम से पढ़ते हैं, तो उस दशा में आँखों की जो मसल्स हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको बिंदुवार तरीके से चर्चा करें तो जो पहली समस्या मैंने बताई कि आँखों में ड्राईनेस जो होती है, जिसे आगे चल करके ड्राई आई सिंड्रोम या फिर हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कह सकते हैं, तो लगातार स्क्रीन पर देखने से होता है। तो इससे हमें बचने के लिए बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए कि बच्चे हर 5-7 मिनट में स्क्रीन से अपनी नज़र को हटाकर अपनी आँख को 4-5 बार 6 बार ब्लिंक कराएं। तो ब्लिंक जब कराएंगे तो टीयर फिल्म कार्निया पर स्प्रेड हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक हम ड्राई आई को रोक सकते हैं होने से। दूसरी समस्या जो बच्चों को लेकर के है वो एस्थेनोपिक सिम्टम्स की है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे जैसे सुबह जब फ्रेश होकर के उठे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है इतनी उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद, चूँकि मसल्स इतनी फटीग थक चुकी होती हैं, तो इस दशा में बच्चे बार बार आँखों को झपकाएंगे, ब्लिंकिंग करेंगे, आँख को मीचेंगे। चूँकि ये समस्या आगे चल कर के हेडेक होने लगता है, सर में दर्द बच्चा बताएगा और ये कहेगा कि हमें कम दिखता है, धुंधला दिखता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हम कह सकते हैं। तो एस्थेनोपिक सिम्टम से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे को लेट के पढ़ाई नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस, जो कापी और किताब की डिस्टेंस हो, कम से कम 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए।
दूसरी बात यह महत्वपूर्ण होती है एस्थेनोपिक सिम्टम को रोकने के लिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट का हम प्रयोग करें। बहुत बार घर के गार्जियंस या पेरेंट्स बड़े चिंतित होते, कहते साहब इसको हम गाजर का जूस पिलाएंगे, तो बच्चा एक दो दिन तो गाजर का जूस पी लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि डेली हम उसे गाजर का जूस पिलाएं। तो उस दशा में बच्चों को थोड़ा सा हरी सब्जियों के प्रति आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उनके साथ स्वयं बैठ करके, जैसे गाजर भी खिलानी है तो गाजर को बढ़िया छील करके उसमें बीज से काट करके नींबू नमक लगा करके आप भी एक आध खाएं तो बच्चा भी लगेगा कि हाँ मम्मी पापा खा रहे हैं, तो वो भी खाएगा। तो इस तरीके से बड़ी स्मूथली बच्चे को हम न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी जो कंप्लेंट आती है बच्चों की कि आंख बच्चा मीचता बहुत है, इचिंग, खुजलाहट होती है, आंखों से पानी आता है, तो इसके कई कारण होते हैं। आजकल चूंकि सीजन बदल रहा है तो एक तो मौसम के कारण एलर्जिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोशिश ये करें कि बच्चा जब भी स्कूल से आए या घर के बाहर से खेल करके भी आए तो बच्चे से कोई एडवाइस करें कि वो बच्चा आंख में पानी के छींटे मार ले, तो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। एक तो ये। दूसरी चीज़, अगर कोई दिक्कत उस तरह की आती है, कंटिन्यूअस एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो उसको ले जा करके आई सर्जन या डॉक्टर को संबंधित उसको दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य निकल करके आ रहा है, क्योंकि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस होती है, और उस स्ट्रेस की वजह से भी उसको आँखों में कई सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा को अगर प्रॉपर नींद नहीं आती है, जैसे कुछ बच्चों को इतना चिंता होती है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो बड़े, क्योंकि अगर प्रॉपर पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी ये होता है कि ये सारी समस्याएं आती हैं, तो इस दशा में हम उनको बैठ करके इंश्योर करें, उनको समझाएं कि स्ट्रेस फैक्टर जो है उसमें भी वही एस्थेनोपिक सिम्टम सारे आते हैं। हेडेक बताएगा बच्चा, आंखों में, तो कभी कभी उसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये बच्चा एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या इसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री और सब लेने पर पता चलता है कि हाँ ये सिम्टम्स है, तो इस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इन मुख्य बातों का, जैसे मैंने बताया, एक तो न्यूट्रिशियस डाइट को ध्यान में रखें, जो जंक फूड हैं उनसे बच्चों को बचाएं, और साथ ही साथ प्रॉपर डिस्टेंस और ख़ास तौर से अधिकतम मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों को बचाएं। और मेरी यही सबको सलाह है। धन्यवाद।